हेलो दोस्तों, मैं अनिल सोनी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स से विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से गॉस थ्योरम या गॉस का नियम क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि फ्लक्स किसे कहते हैं, फ्लक्स की डेफिनेशन देखे थे और उसका थ्योरम देखे थे। उसी टाइप से आज हम देखने वाले हैं गॉस का नियम क्या है और गॉस के नियम के लिए व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहा गया है ना। सबसे पहले किसे देखें, हम डेफिनेशन देखें गॉस थ्योरम की डेफिनेशन। गॉस के नियम के अनुसार वायु या निर्वात में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संपूर्ण संख्या उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना होती है, 1/ε0 गुना होती है गॉस थ्योरम से। तो अगर कोई आवेश है, क्या है, कोई आवेश है और उस आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र। वो आवेश हो सकता है कहीं वायु में रखा हुआ है या हो सकता है कहां पर रखा है, निर्वात में रखा है। तो उसके कारण क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनी। अब उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर किसी भी आकार का कोई बंद पृष्ठ रख दिया गया है ना। पृष्ठ मतलब कि होता है किसी भी आकार का चालक हो सकता है। क्या हो सकता है, चालक हो सकता है, कुछ चालक हो सकता है, कुछ है ना, कोई सरफेस। तो चालक, उस चालक से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है ना, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित उस पृष्ठ से संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कैसी बेटा, अभिलंबित गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है। या उस पृष्ठ पर कितना आवेश है ना, उस पृष्ठ पर कितना आवेश है। क्योंकि अगर आप किसी चालक को आवेश देते हो तो आवेश क्या हो जाते हैं, उसके संपूर्ण सरफेस पर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। आवेश कहाँ, सरफेस पर फैल जाते हैं, उसके न्यूक्लियर केंद्र पर नहीं जाते हैं। कहाँ पर होते हैं, वो सरफेस पर होते हैं। तो सरफेस पर जितना आवेश है उसका कितना होता है, 1/ε0 गुना। अगर हम देखें कि कोई किसी भी आकार का चालक है, किसी भी आकार का क्या है, एक चालक है, सरफेस है ना। तो इस पृष्ठ से हो सकता है गोल है, वो हो सकता है कैसा है, गोल है, और उसे कितना आवेश दिया गया, Q आवेश दिया गया। तो Q आवेश दिया गया प्लस Q आवेश दिया गया, तो इससे क्या चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगी है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बाहर की ओर निकलेगी और पृष्ठ से कैसी होगी, वो इसके सरफेस से कैसी होगी, अभिलंबवत होगी। कैसी होगी, अभिलंबत। 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है, सीधी सीधी निकल रही है। कैसी निकल रही है, सीधी सीधी निकल रही है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अगर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, S है, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है, E है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है, E है। तो टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स होगी या विद्युत रेखाएं होगी वो कितनी होगी, E मल्टीप्लाई S हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, E मल्टीप्लाई S। E है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या और S जो है उस पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल है। तो फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ EdS। यहाँ पर E है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या और DS जो है, अगर कोई पृष्ठ है उसे हम छोटे छोटे भागों में क्या कर लें, डिवाइड कर लें। छोटे छोटे भागों से क्या कर लें, डिवाइड कर लें। तो एक छोटे वाले पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा, एक छोटे से पार्ट का क्या क्षेत्रफल, उस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, DS 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 DS। तो ऐसे बहुत सारे क्या हो जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इन छोटे छोटे पार्ट का क्या है, ये क्षेत्रफल है EdS। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहा गया है कि उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का। अब इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, मैं मान लूं कि इस पृष्ठ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आवेश हैं, स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, स्मॉल q प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल q, ऐसा हो जाएगा, या सिग्मा q बोल सकते हैं। तो कुल आवेश का कितना बताया गया है, 1/ε0 गुना। तो 1/ε0 मल्टीप्लाई सिग्मा Q, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम टोटल आवेश को क्या मान लें, कैपिटल Q मान लें, जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, सबको जोड़े तो एक
कुल जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा, Q। तो 1/ε0 मल्टीप्लाई कैपिटल Q, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहां पर देखिए पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q, और ε0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, या फाई इजक्वल टू EDS इजक्वल टू 1/ε0 सिग्मा Q इजक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई Q, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो यहां पर फ्लक्स की डेफिनेशन क्या पढ़े थे हमने, फाई इजक्वल टू EDS, फाई इजक्वल टू कितना आया था, EDS आया था, EDS cos थीटा, याद होगा शायद आपको, पिछले वीडियो में देखे होंगे। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गॉस थ्योरम से 1/ε0 मल्टीप्लाई कुल आवेश किसमें, उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, या हमने सिग्मा Q को क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण आवेश, किसके द्वारा, 1/ε0 मल्टीप्लाई कैपिटल Q। अगर आवेश पृष्ठ के अंदर हो, आवेश कहाँ हो, पृष्ठ के अंदर, कितना होता है आवेश, 0, पृष्ठ के अंदर कितना होता है आवेश, 0, और पृष्ठ के अगर कहीं बाहर हो, है ना, पृष्ठ से कहाँ हो, बाहर हो, तो उस समय जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और जो फ्लक्स है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम देखें गॉस थ्योरम क्या है, और गॉस थ्योरम के लिए व्यंजक क्या डेरिवेशन क्या होता है। देखते हैं कि अगर कोई आवेश किसी पृष्ठ के अंदर है, आवेश कहाँ है, अभी पृष्ठ के अंदर है, पृष्ठ गोलाकार है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। क्या बोला गया है कि कोई पृष्ठ कैसा है, गोलाकार है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, उसके केंद्र पर एक बिंदु O है, केंद्र O पर एक पॉजिटिव चार्ज या धन आवेश कैपिटल Q है, कितना है, बिंदु O पर यानी केंद्र पर कितना आवेश है, कैपिटल Q आवेश है। O पर एक धन आवेश कितना है, प्लस Q है, धन आवेश प्लस Q है। तो इस प्लस Q के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा, इस प्लस Q आवेश के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब आवेश से निकलेगी तो इस पृष्ठ की कैसी होगी, लंबवत होगी, इस पृष्ठ की कैसी होगी, लंबवत। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, r है। उसके पृष्ठ पर, किसके बेटा, उस गोलाकार जो पृष्ठ लिए हैं हमने, उसके पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P है। इस गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, तो बिंदु P जो है, एक गोला ले लिए, गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, P है। इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल, इसके चारों ओर का क्षेत्रफल ds है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल कितना है, ds है। और इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है इस पृष्ठ के कैसी जा रही है, अभिलंबत, तथा विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है। जो ds सरफेस है वो कैसी है कि विद्युत क्षेत्र की कैसी है, अभिलंबवत है ना, और इसका भी कैसा है, ds। तो देखिए यहां पर किसके नियम से, कूलाम के नियम से पढ़े हमने, कूलाम के नियम से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम के नियम से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इजक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R का स्क्वायर होगा। कौन सी दिशा में, O से P दिशा में, OP दिशा
में। किसके अनुसार देखें हमने, ये कूलाम के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखें कि जो विद्युत क्षेत्र है और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है। पृष्ठ का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है, एक ही दिशा में, तब उस क्षेत्रफल पर संबद्ध विद्युत फ्लक्स, इस क्षेत्रफल पर, किस पर, इस ds पर फ्लक्स कितना होगा, है ना, ds पर फ्लक्स। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या पढ़े थे, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो हम अभी यहाँ पर छोटे से उसके लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, एक छोटे से पार्ट के लिए फ्लक्स। तो कितना फ्लक्स हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या E इंटू डी एस, ई इंटू डी एस। कितना आ गया, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, या दोनों की दिशाएं कैसी है, इक्वल है। डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। वैल्यू पुटअप करते हैं हम यहाँ पे, देखिए कितना आ गया, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। ई इज इक्वल टू कितना आया था हमारा, 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। डी फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर डी एस। कुल फ्लक्स है ना, उस पृष्ठ पर कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स की बात करें तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर डी एस। 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, कितना बचेगा, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर डी एस। फाई इज इक्वल टू कितना मिला, 1/f नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस जो डिनोट कर रहा है, किसको दिखा रहा है, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहां पर हम वैल्यू रख दें, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर, वैल्यू पुटअप करें, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई आर का स्क्वायर। आर के स्क्वायर से आर का स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई क्रॉस हो गया, क्या बचा, फाई इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई 1/f नॉट 0। इसे ही क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं, या गॉस का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, गॉस का नियम। किसके वजह से, देखें अगर आवेश कहां पर स्थित हो, उस पृष्ठ के कहां हो, अंदर स्थित हो। आप लोगों को समझ में आया होगा, जहां पर समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।